बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं कि अर्थ की तृष्णा कौन छोड़ सकता है, कौन अर्थ तृष्णाम से, अर्थ की तृष्णा कौन छोड़ सकता है। तो अर्थ वो समझ रहा है कि अर्थ है, जबकि वो अनर्थ है। वो स्वार्थ अपना जानते नहीं, स्वा अर्थ नते विदुर स्वार्थ गति में विष्णु। तो अपने स्वार्थ की गति विष्णु है, अपना असली जो अर्थ है, असली स्वार्थ है, वो तो विष्णु को जानते नहीं। इसलिए जो अनर्थ है उसको जो है वो अर्थ समझ रहे हैं। तो वास्तव में तो हमें अर्थ की तृष्णा होनी चाहिए, लेकिन पहले असली अर्थ तो समझें कि असली अर्थ, असली स्वार्थ हमारा क्या है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मनुष्य का जीवन है, असली अर्थ देने वाला है। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रभुपाद जो है श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये अर्थतम है, दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन जो है ये अर्थ देने वाला है। तो असली अर्थ यही है कि हम जो है भगवान की भक्ति करें, और भक्ति के द्वारा हम जो है वैकुंठ जाएं। तो असली अर्थ ये है, जो धन आपके साथ जाएगा और आपको कहाँ पर पहुँचाएगा, वैकुंठ में पहुँचाएगा। असली अर्थ ये है। तो जैसे मंगल आरती का ये जो नियम है, ये प्रभुपाद ने दिया, ये असली अर्थ है, असली स्वार्थ है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बीमार हो, मर रहे हो, तो क्राउलिंग करके भी आओ मंगल आरती में। तो प्रभुपाद ने कहा क्राउलिंग करके आओ, घिसट घिसट के आओ, अगर मर रहे हो तो भी, क्योंकि असली अर्थ यहाँ है। तो अपने प्राण को भी जो है जीवन मतलब खतरे में डाल करके भी आप मंगल आरती में आते हैं, तो भगवान देखते हैं ये असली अर्थ क्या जो है, ये तृष्णा, इसकी इतनी तृष्णा है अर्थ की कि मंगल आरती में आ रहा है, मंगल आरती में असली अर्थ है, असली स्वार्थ है। तो प्राणों की बाजी लगा करके भी आता है, बीमारी में भी आता है, कैसे भी आता है, तो ये है ना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, श्रीमद गुरु अष्टगमे उच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते भटति प्रयत्नात्, अगर प्रयत्न पूर्वक इस गुरु अष्टकम का पाठ करे, असली अर्थ ये है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बढ़ती प्रयत्नात्, तो क्या है कि साक्षात भगवान की सेवा उसको प्राप्त होगी, है। तो उसको जीवन के अंत में क्या होगी, साक्षात भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो असली अर्थ ये है कि गुरु अष्टकम आप जो है ब्राह्म मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक अगर आप गाते हैं जीवन भर, तो जीवन के अंत में क्या होगा कि साक्षात भगवान के जो है आप चरणों की सेवा प्राप्त करेंगे। असली अर्थ ये है। और श्रुति धन भी कहा जाता है, जो आप सुनते हैं जैसे आप क्लास में, तो इसमें आपकी तृष्णा होनी चाहिए, असली तृष्णा होनी चाहिए, मुझे क्लास में बैठना है। क्योंकि आप कान से सुनते हैं तो कथा जो भगवान का संदेश है, ये धन है, आपके कान के अंदर जाए। इस कान का मतलब है कि इस कान से सुनो, उस कान नहीं, उस कान से ना निकले। तो असली धन जो है, जो आप सुनते हैं कानों से, तो वो जो है अंदर जाए और निकले नहीं, है ना। तो असली धन ये है, और इस धन के द्वारा जो है आप वैकुंठ में जाएंगे। तो असली धन ये है। नाम धन भी, नाम का धन, आप नाम जप करते हैं, तो नाम जप कैसे करते हैं, बड़ी तृष्णा से करते हैं, बहुत तृष्णा के साथ करते हैं नाम जप, कि कहीं इधर उधर मन ना जाए। तो जैसे कंजूस होता है तो जो है 100 के नोट गिनता है, तो बड़ी जो है सावधानी से गिनता है कि कहीं मिस ना हो जाए कोई नोट, है ना। तो बड़ी सावधानी से ऐसे आप जप कर रहे हैं, तो वो जो जैसे कंगाल होता है वो जो है बड़े बड़े नोटों को जो है गिनता है, तो कोई नोट जो है कहीं ऐसा नहीं कि मतलब गिना नहीं। तो इस तरह से नाम का जप करते हैं। तो असली जो है धन ये है। कबीरदास ने, हम तो उनके सिद्धांत नहीं मानते, लेकिन कोई बात उन्होंने कही तो वो जो है सही बात कही। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाहे नाम धन होए। कबीरदास ने तो ये बात मतलब बिल्कुल है, तो ये सही है। असली धन ये है, क्योंकि आपके साथ जो जाएगा, जो आपके साथ जाएगा वो धन क्या है। ट्रकों में भी लिखा जाता है, सोच करके सोचो क्या साथ जाएगा, क्या साथ जाएगा। फिर भी कोई नहीं सोचता कि क्या साथ जाएगा, है ना। तो आप जितना इकट्ठा कर रहे हैं वो सब कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। असली धन तो यही है। शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भाव है नित्यम, जो अर्थ है इसको नित्य भावना करो कि अनर्थ है ये। नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम, इसमें सच्चा सुख का लेस मात्र भी नहीं है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, जो धनी व्यक्ति होता है उसको अपने पुत्र से भी भय होता है। सर्वत्र ऐसा विहिता रीति, इस प्रकार की रीति हर जगह देखी जाती है। तो ये अनर्थ है धन, है ना। मीराबाई भी कहती हैं कि मैंने जो है
क्या था, क्या पाया, पायो जी मैंने राम रतन। तो ये नाम जो है ये धन है, और इसमें क्या कहते हैं, खर्चो नहीं, चोर नहीं लेवे, इसमें खर्चा होता ही नहीं। इसमें आपका जो आपने जप किया है और माला पर जो है अपने मन के खिसकाए हैं, तो वो जो नाम धन है इसमें खर्चा नहीं होता, किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता। क्योंकि पैसा खर्चा होता तो बड़ा कष्ट होता है, तो इसमें जो है खर्चा होता नहीं। और चोर नहीं लेवे, और चोर भी नहीं लेता। अब इस बीड बैग है, इसमें भरा हुआ है नाम धन और बिल्कुल खुला हुआ है, कोई चोर नहीं ले सकता। इसी में हम गिनते हैं नाम की संपत्ति है, इसमें इसके अंदर ही है, बिल्कुल खुला हुआ है, कोई चोर नहीं ले सकता इसको। और दिन दिन बढ़त वायु, और दिन हर प्रतिदिन जो है 1.25 गुना बढ़ता जाता है। ये जो है नाम इस प्रकार का है कि हमें जो है इसके लिए तृष्णा होनी चाहिए। तो जब जीवन में असली लाभ आप समझते हैं, जीवन का असली लाभ क्या है, भगवान का नाम, कृष्ण प्रेम, धन, ये धन है, तो फिर आपको लोभ होगा। तो जब आप लाभ समझते हैं, जीवन का असली लाभ क्या है, तो उसके प्रति फिर आपको लोभ होना चाहिए। तो जो भक्त हैं वो लोभ करते हैं। कई लोग हैं नौकरी से जो चोरी करके भी आते हैं मंदिर में, और यहाँ पर जो है क्लास सुनते हैं, यहाँ करते हैं, तो चोरी मतलब जॉब से जो है अपना समय चुरा करके और यहाँ पर आते हैं, तो चोर, जो चोर है अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी धन की प्राप्ति करता है। यहाँ चोरी भी करते हैं भक्त, कई लोग जो दुनिया में जो मतलब फंसे हुए हैं, तो कुछ बहाना बना करके कुछ न कुछ करके यहाँ भक्तों की संगत में आते हैं। तो वो जो है प्राणों की बाजी लगा करके भी, जीवन भी व्यापार है, तो जो व्यापारी है तो अपने जीवन में उसका जीवन आपको जो मिली है संपत्ति, इसमें आपको कितनी अधिक संपत्ति आप प्राप्त कर सकते, तो व्यापार समझो कि मनुष्य जीवन व्यापार है। और सेवक, जो सेवक हैं तो सेवा मांगते हैं, है ना, कि मुझे सेवा दे दो, सेवा दे दो, भक्तों की सेवा दे दो। भक्तों की सेवा नहीं मिलती तो भक्तों की सेवा मिल जाए, तो वो भी जो है अपने प्राणों की बाजी लगा करके सेवा में लग जाते हैं। तो भी है, तो तृष्णा अगर हो तो इस प्रकार की तृष्णा हो, प्राणों की बाजी लगा करके भी, प्राणों से भी ज़्यादा बढ़ करके वो धन है, असली धन है। और ये धन जो है आपके साथ जाएगा, सुरक्षित रहेगा, और आपकी इस जीवन के बाद में परलोक में रक्षा करेगा। हरे कृष्ण।